लोकस अजानतो, क्योंकि लोग नहीं जानते कि अनर्थो उपशमम साक्षात, सारे अनर्थ सारे दुख खत्म हो सकते हैं कैसे? भक्ति योग अधोक्षजे, उस अधोक्षज की भक्ति करके। लोकस अजानतो, लोग नहीं जानते, इसलिए सात्वत संहितम, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवतम की रचना की, इसके हर पन्ने में इसी का ही उल्लेख है। तो उसी तरीके से विदुर जी भी यही कहते हैं कि भक्ति योग की वास्तविकता में क्योंकि सभी दुखों को हर सकती है, और ये सिर्फ कोई भावुकता का विषय नहीं है, ये भी शास्त्रों का सिद्धांत है। भक्ति साम्य सिंधु में शायद कितने लोगों ने भक्ति साम्य सिंधु पढ़ी, कितने लोगों ने भक्ति साम्य सिंधु सुनी है? बहुत कम। एनीहाउ, तो हमारे वैष्णव शास्त्रों में इस बात का बहुत उल्लेख है कैसे भगवान की अगर शुद्ध भक्ति की जाए, कोई जीव अगर भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि का क्या मतलब होता है? तीन ताप है। हाँ, तीन ताप का क्या नाम है? चाहे तीन ताप हो, चाहे भगवान ने जो चार दुख बताते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस सब का हनन एक ही चीज अगर कर सकती है तो वो है शुद्ध भक्ति। तो उस ग्रंथ भक्ति साम्य सिंधु में श्री अद्वैत गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताते कि क्या चीज करने से एक जीव अपने सभी दुखों का क्षय कर सकता है, तो जड़ से मिटा सकता है। अन्यथा कोई भी एक चीज किसी व्यक्ति के दुख को जड़ से नष्ट नहीं कर सकती, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ टाल सकती, जड़ से खत्म नहीं कर सकती। जैसे श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर मेरे सर पे मैं एक बड़ा सा पत्थर रखूं, तो एक बड़ा सा पत्थर अगर मैं अपने सर पे रखूंगा तो क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? अगर सर में मैं पत्थर रखूंगा तो क्या परिणाम होगा? दर्द होगा और दर्द करेगा। तो अगर मैं किसी को दिखाऊं और बोलूं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरे सर के ऊपर पत्थर है, और कोई बोले मुझे बहुत अच्छा उपाय है मेरे पास, बड़ा आसान है तो सर दर्द को ठीक करेंगे, आप क्या करो कि सर से पत्थर को उठा के कंधे पे रख दो। इतना आसान समाधान, सर से उठा के कंधे पे रख दो। और अगर मैं उसकी बात सुन के समझ भी लूं कि सर से पत्थर को उठा के मैं कंधे पे रख दो, दाएं कंधे पे रख दो, तो सर के दर्द का क्या होगा? आराम आ जाएगा। मैं कहूँगा कितना अच्छा आदमी, क्या उपाय दिया, सर का दर्द तो बिल्कुल ही गायब हो गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ये नहीं पता कि थोड़ी देर में क्या होगा, कंधे में दर्द शुरू हो जाएगा और कंधा परेशान करने लगेगा। मैं फिर शुद्ध व्यक्ति के पास जाऊँ और कहूँगा कि प्रभु जी आपने मुझे बढ़िया उपाय दिया, सर का दर्द तो खत्म हो गया, कंधे में दर्द शुरू हो गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ। ये तो बड़ा सरल उपाय है। तो आप दाहिने कंधे पे दर्द हो रहा है ना, तो आप क्या करो, पत्थर को बाएं कंधे पे रख दो। बाएं कंधे पे रख दो तो दाएं कंधे के दर्द को क्या होगा, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता क्या होगा थोड़ी देर में, बाएं कंधे में दर्द होगा। इस भौतिक संसार के सारे समाधान ऐसे हैं कि अगर एक परेशानी को खत्म करते भी हैं लेकिन सारी परेशानियों को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आज से आपको कोई समस्या नहीं है। किसी के अंदर हिम्मत है कहने की? सिर्फ भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संसार की सभी समस्याओं को हर सकते हैं, हरी जो हटते हैं। तो वही एक जीव की सारी समस्याओं को, सारे दुख को हर सकते हैं, और तब हटते हैं जब उनका आश्रय लेता है, और आश्रय लेने की विधि जो है वो शुद्ध भक्ति है। तो जब कोई सही तरीके से भक्ति योग के का पालन करता है, जिसकी परिभाषा भक्ति साम्य सिंधु में हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है? पहला लक्षण क्या है? क्लेश अग्नि।
तो सारे क्लेश नष्ट हो सकते हैं। और दूसरा लक्षण है शुभ दाम। दाम मतलब देना। तो जो शुद्ध भक्ति है वो क्लेशाग्नि का मतलब होता है जो क्लेश को जला दे। और दूसरा लक्षण है शुद्ध भक्ति का, वो है शुभ दान, जो कि शुद्ध भक्ति करने वाले व्यक्ति के जीवन में शुभ दान, ऑस्पिशियसनेस, मंगल है, तो बोलते हैं शुभ दान। तो श्रीमद् भागवतम में, सभी शास्त्रों में यही निष्कर्ष है कि अगर कोई जीव अपने दुखों का हनन करना चाहता है, अपने जीवन में मंगल चाहता है, असली सुख चाहता है, तो उसको शुद्ध भक्ति का प्रयास करें, शुद्ध भक्ति सीखना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध भक्ति को कैसे सीख सकता है, शुद्ध भक्ति को कैसे कर सकता है? तो यही विदुर जी मैत्र मुनि को आगे 11वें श्लोक में कहते हैं कि शुद्ध भक्ति की जो शुरुआत होती है वो तब होती है जो भक्तों के संग में आके भगवान की कथा का श्रवण करता है, जैसे आप सब अभी कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति भक्तों के संग में आके भगवान के विषय में सुनता है और इस तरीके से भक्तों का संग करता है, तो विदुर जी मैत्री मुनि को कहते हैं, यह कर्ण नाड़ी पुरुषस्य या तो भव प्रदान गहरतिम छिन्नन्ति। कहते हैं कि जब कर्ण नाड़ी का मतलब क्या है? जो एयर का पैसेज वे है, जो कर्ण की नाड़ी है, उस कर्ण की नाड़ी में कृष्ण कथा जाती, तो क्या होता है? ग्रह रतिम छिन्नन्ति। तो हमारे जो संसार के प्रति जो हमारा बंधन है, जो संसार में हमें बांधता है, छिन्नन्ति का मतलब क्या है? कि वो कट जाता है। इस संसार का हमारा बंधन कट जाता है, जो क्या है? भव प्रदान, जो कि हमें इस कष्ट बड़े संसार में बांधे रखता है, जो ग्रह के प्रति रति है, जो परिवार के प्रति रति है, शारीरिक संबंधों के प्रति रहती है, शरीर के प्रति रहती है, संसार के प्रति रहती है, तो तब नष्ट होती है जब कोई ऐसे भक्तों के संग में आके भगवान के विषय में श्रवण करता है। जब उसके कर्ण के नाड़ी में भगवान कथा के रूप में प्रवेश करते हैं, तो ग्रह रतिम छिन्नन्ति, जो ग्रह के प्रति रति है वो कटती। क्यों? क्योंकि ये जो रति है भव प्रदान हमें क्या देती है? भौतिक आसक्ति देती है, भौतिक बंधन में। तो संसार के प्रति हमारी अनासक्ति तब होती है जब हम लोग भक्तों के संग में आके भगवान के विषय में सुनते हैं। तो कोई अपने आप इस संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं पैदा कर सकता या भगवान के प्रति रति पैदा नहीं कर सकता जब तक वो भक्तों के संग में आके भगवान के विषय में सुने ना। आगे जाके जब देवहूति और कपिल मुनि के बीच में संवाद होगा, तो कपिल मुनि भी देवहूति माता को कहते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है 3:25 सताम प्रसंग मम वीर संजदो भवन्ति तत्कन्धसयायना तथा ततजोषना अशुपर्गवर्तनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमश्यति। मतलब क्या है? सताम प्रसंगात् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कन्धसयायना तथा। सताम प्रसंगत, जब भक्तों के संग में आके सताम प्रसंगत मम वीर संविदो, कपिल मुनि कह रहे मम मतलब मेरे, जब मेरे वीर, मेरे जो अद्भुत कारनामे, भगवान का नाम है उरुक्रम, उनके सारे कार्य अद्भुत है। मम वीर संवदो भवन्ति हृत्कन रसायना कथा, जब भगवान की सुंदर लीलाओं की कथा को भक्तों के संग में आके वो श्रवण करता है, तो क्या होता है? भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, तो वो हृदय को और कानों को रसायन के समान लगती है। रसायन का मतलब क्या है? केमिकल। वैसे तो केमिस्ट्री में हम रसायन कथा बोलते हैं, रसायन शास्त्र बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं केमिस्ट्री। रसायन का एक मतलब एलिक्सर होता है, एलिक्सर का मतलब होता है अमृत। तो जब कोई भगवान के भक्तों के संग में आके भगवान की जो महिमा है, भगवान की जो अद्भुत लीला है, भगवान का जो अद्भुत वीर है,
उसके विषय में कुछ सुनता है तो क्या होता है, एक तो उसको बहुत हृदय से और कानों से बहुत खुशी मिलती है, और क्या होता है, भवंती हृदय रसायन कथा तत् जोशनाथ अशु अपवर्ग वर्तमनी, और अपवर्ग के पति, इस संसार का एक नाम है पवर्ग। जैसे संस्कृत में जो हमारे अल्फाबेट्स हैं वो कंबाइंड है। जैसे पवर्ग का मतलब क्या है, प फ व भ म। कितने लोगों ने पढ़ा है संस्कृत के, सुना ना थोड़ा। तो इस संसार को पवर्ग से तुलना की है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पवर्ग मतलब ये संसार, अपवर्ग मतलब आध्यात्मिक संसार। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में भक्तों के बीच में आके सुनता है, तो उसको आनंद मिलता है, श्रवण करके खुशी मिलती है, हृदय में खुशी मिलती है, और आशु बड़ी जल्दी वो अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग के प्रति आगे बढ़ता है, अपवर्ग के मार्ग में प्रगति करता है। तत् जोशनाथ आशु, आशु मतलब बड़ी जल्दी, अपवर्ग वर्तमनी मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, भगवान के प्रति आगे बढ़ता है। और क्या होता है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशति, और क्रमशः उसकी श्रद्धा भगवान के रति के बीच में बदलती है, और रति भगवान के प्रेम के बीच में। श्रद्धा रति भक्ति, उसकी जो श्रद्धा है वो और प्रकार होती है, वो रति में परिवर्तित होती है, और रति जो है वो शुद्ध प्रेम में परिवर्तित होती है। तो ये सब कुछ होता है जब हम लोग भगवान के भक्तों के बीच में आके भगवान के विषय में सुनते हैं। तब हम जानते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के प्रति रति पैदा होती है, श्रद्धा पैदा होती है, हम सही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करके जब हम जीवन में भक्ति का पालन करते हैं, तब आशु अपवर्ग वर्तमनी, तब अपवर्ग के प्रति मारेगा। तो कुल मिला के विदुर जी मैथुन मुनि को ये कह रहे हैं कि अनुग्रहाय चलंती नूनम, कि आप अपनी कृपा करके मुझे अपना संग दीजिए, ताकि मैं भगवान के प्रति अपनी रति और अपने प्रेम को जागृत कर सकूं। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना ये है कि अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में असली सुख को प्राप्त करना और अपने सारे दुखों को खत्म करना है, निवृत्त होना, उसका एक ही तरीका है, जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति का पालन करें। ये शुद्ध भक्ति का पालन हम सिर्फ अपने प्रयास से नहीं कर सकते, शुद्ध भक्ति का पालन हम शुद्ध भक्तों की संगत में नहीं कर सकते। शुद्ध भक्तों की संगत में ही हम भगवान की भक्ति में बहुत तेजी से प्रगति कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना है कि कुछ लोग तो लगातार आते हैं, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि जो हर क्लास में आते हैं, कितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि मुझे कभी आते हैं कभी हम लड़खड़ा जाते हैं, कितने ने हाथ खड़ा किया था मुझे कि हम कभी नहीं आते, आज पहली बार आए, किस ऐसे भी हैं तो तीनों कैटेगरी के भक्तों से मैं प्रार्थना कर रहा था, जो हर बार आते, जो कभी कभी आते, या जो कभी नहीं आए, तीनों से प्रार्थना है कि आप तीनों अगर चाहते हैं कि आप हमेशा सुखी रहें और इस दुख भरे संसार से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकें, तो उसके क्या करें, हम ऐसे भक्तों के संग में और ऐसे भक्तों के संग में आके आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, है ना। तो एक आखिरी आपको एक सुंदर सी प्रभुपाद पास्टर सुना के मैं आज की चर्चा को विराम दूंगा कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी के असीम कृपा से, उनके शुद्ध संग से पूरे संसार का हित हुआ, पूरे संसार परिवर्तित। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था तरुण गांधी घोष। तो तरुण गांधी घोष था, ये एक कलकत्ता का एक पत्रिका चलाता था। पत्रिका समझते हैं? मैगजीन न्यूज़पेपर। तो ये तरुण गांधी घोष जी जो है वो एक योगी से मिले। हमारे भारत में आज भी ऐसे योगी हैं जिनके पास योगी सिद्धियां हैं, ऐसा है।
आप कभी कुंभ मेले में जाएंगे तो आप खुद भी सिद्धियाँ देख सकते हैं। मेरे पास समय कम है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। तो सच्ची में एक योगी था और तरुण गांधी घोष प्रभुपाद जी को कहने लगे कि स्वामी जी, जो योगी है इसने मेरे सामने चमत्कार किया। और क्या चमत्कार किया कि हवा से, आसमान से एक सेब को पैदा कर, और उसके पास सिर्फ एक गमछा था और कुछ नहीं था। और ऐसा नहीं कि कमीज के नीचे सेब था तो आंखों में धूल झोंक कर वहां से सेब निकाल दिया, नहीं, हवा से सेब निकाला। कहीं तो गया और उसे सेब पकड़ कर, तो कहता कि स्वामी जी, वो सेब पकड़ किया, लाल रंग का सेब था, इतना खूबसूरत सेब था, हवा से पकड़ किया तो सेब 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 ऐसा कर। प्रॉपर को समझा रहे थे कि ये योग जो है वो हठ योग, अष्टांग योग हो सकता है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं योगी नाम अपनी सर्वेशम बद गति न अंतरात्मा श्रद्धावान भजते योग नमसा में युक्तम होगा। कि सभी योग विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग कुछ भी कर सकते, वो समझ नहीं रहा, इसी में अटका हुआ। स्वामी जी उसने सेब पैदा किया, स्वामी जी सेब पैदा किया, सेब पैदा। प्रॉपर को गुस्सा आ गया। तो प्रॉपर ने कहा कि जब मैं पाश्चात्य जगत में गया, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास धन था, मेरे पास लोग थे, मेरे पास कोई साधन था, ना कोई जानकारी थी, कुछ नहीं। मैंने वहां न्यूयॉर्क में टॉमसन स्क्वायर पार्क में जाके कीर्तन शुरू किया, भगवान के नाम का कीर्तन शुरू किया। और जो मैंने उस पार्क में कीर्तन किया, उस कीर्तन से हजारों भक्त बना, उस कीर्तन से हजारों उत्सव निकले, उस कीर्तन से हजारों किताबें छपी, उस कीर्तन से हजारों किताबें, भगवान की किताबें, भगवान के शास्त्र वितरित हुए, उस कीर्तन से हजारों मंदिर बने। और फिर तो कहने लगे हर मंदिर में हजारों सेब है। तो असली चमत्कार श्री प्रभुपाद जी ने किया। एक योगी ज्यादा से ज्यादा एक सेब पैदा कर सकता था, प्रभुपाद जी ने आज हजारों मंदिर पैदा कर लिए, ऐसे हजारों घर में भगवान को स्थापित कर दिया। और आज जब पीछे में जाएंगे तो हजारों सेब मिलेंगे आपको। असली चमत्कार श्री प्रभुपाद जी। तो ये भक्ति योग की शक्ति। तो मेरा आप लोगों से प्रार्थना ये है कि आप ऐसे ही भक्तों के संग में हर सप्ताह के अंत में आप आइए, और ऐसे भक्तों के संग में आके आप भगवान की भक्ति ऐसी चर्चाओं में, ऐसे कीर्तन में जुड़ के अपनी भक्ति में प्रगति करके आप भी इस सभी दुखों का निवारण करके भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, वैष्णव की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल।